अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद केयर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अपना 9th क्लास मैथ्स के सिलसिले को दोबारा शुरू करते हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था, एक्सरसाइज 9.4 पेज नंबर 190 का। और इसमें क्वेश्चन 4 में हमें कहा गया है कि प्रूव दैट द मीडियन बाइसेक्टिंग द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बाइसेक्ट द वर्टिकल एंगल एंड इज़ परपेंडिकुलर टू द बेस। अब टर्मिनोलॉजीज़ की बात करते हैं। आपको टर्मिनोलॉजीज़ का पता होगा तभी आप इसको कर पाएंगे। डायग्राम मैं बना चुकी हूँ ताकि आपके वक्त को बचाया जा सके। तो सबसे पहले देखते हैं इस सवाल में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ आई हैं। टर्मिनोलॉजीज़ की बात करें तो सबसे पहले मीडियन। जी, तो सबसे पहले हमें बात करनी है कि मीडियन क्या होते हैं। जो वो लाइन सेगमेंट जो कि साइड को जो है वो कट करती है ऑपोजिट साइड को और बाइसेक्ट कर दे, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे, उसे हम मीडियन कहते हैं। यहाँ पे क्योंकि हमें मीडियन बाइसेक्टिंग द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो बेस को जो बाइसेक्ट कर रहा है उसके लिए एक ही मीडियन की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने इसमें एक ही ड्रॉ किया है। ये हमारे पास बेस हो गई। और ये जो दो साइड हैं यहाँ, क्योंकि कहा गया आइसोसेलेस यानी कि दोनों साइड आपस में बराबर होंगी, इसके लिए मैंने ये वाला निशान लगा दिया है। इसका मतलब होता है कि ये आइसोसेलेस है, ये दोनों सेम है। बाइसेक्ट द वर्टिकल, अब ये तो हमें गिवन हो गया। बाइसेक्ट द वर्टिकल एंगल, अब इसको वर्टिकल एंगल जो इसके वर्टाइस पे बना हुआ है इसको कहा जाएगा, तो इसको बाइसेक्ट करिए, यानी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ये हमें पता है कि मीडियन जो है वो बेस को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, ये मीडियन का रूल है। लेकिन इसमें हमें ये प्रूफ करना है कि ये इस वर्टिकल एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है और जो बेस है इस पर 90 का एंगल बना रहा है। ये मैंने आपको बताया था कि मीडियन जो है ज़रूरी नहीं है कि 90 का एंगल बनाए, लेकिन क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। जी, तो सबसे पहले सोल्यूशन में, क्योंकि यहाँ ये हमें प्रूफ कहा गया है तो हमने प्रूफ लिख लिया। और गिवन के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या क्या है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो हमने लिख दिया ट्राइंगल ए बी सी। अब इस ट्राइंगल के अंदर क्या हमें पता है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अंदर so yeah, that is b is congruent to AB is congruent to BC. Okay, next EAC is congruent to BCA। तो दूसरी चीज़ कि एंगल, ये हम एक यहाँ पे कर लिया, दूसरी चीज़ ये आ गई कि एंगल BAC is congruent to BCA। यहाँ से पता चल रहा है ये एंगल ए है और ये एंगल सी, एंगल ए एंगल सी। आगे जो दूसरी चीज़ हमें ये पता है वो ये पता है कि बेस ऑफ ट्राइंगल इज़ ए सी। अकॉर्डिंग टू आवर डायग्राम, बेस ऑफ ट्राइंगल इज़ ए सी। ए सी हमारा बेस है और जो मीडियन है बी सी, यहाँ दिया हुआ है ना, मीडियन बाइसेक्टिंग द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस, तो मीडियन बी डी फ्रॉम बी बाइसेक्टिंग बेस सच दैट, ये क्योंकि मीडियन की प्रॉपर्टी है कि ये बेस को दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट करेगा, तो बेस एट बी कर लेते हैं, बेस एट डी, तो सच दैट ए डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। ए डी और सी डी हमारे पास बराबर आ गए। अब हमें टू प्रूव क्या करना है जनाब, टू प्रूव द वर्टिकल एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो बी पे हमारे पास दो एंगल बन रहे हैं। हम अपनी आसानी के लिए इसको यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि प्रूव ये करना है कि एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। मैं और करके लिख रही हूँ, आप इसमें से कोई एक बात लिखेंगे। ए बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी बी डी, ठीक है। एंगल ए बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बी डी। तरतीब का ख्याल रखते हुए चलेंगे। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा वर्टिकल एंगल बाइसेक्ट द वर्टिकल एंगल एंड इज़ परपेंडिकुलर टू द बेस। परपेंडिकुलर का मतलब जो निशान आपको बताया था ये वाला निशान आ गया कि बी डी इज़ परपेंडिकुलर टू बेस ए सी, कि बेस ए सी पे बी डी परपेंडिकुलर है। ये हमें बताना है, ये बताया हुआ कि ये मीडियन है, ये नहीं बताया हुआ कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। यानी कि तीसरी चीज़ जो हमारे पास हमें पता चली कि परपेंडिकुलर है, तो एंगल बी डी ए, एंगल बी डी ए बराबर होगा बी डी सी के, बी डी सी के, और ये दोनों बराबर होंगे 90 डिग्री के। तो ये हमने करना है प्रूफ। तो अब हम लिखेंगे
प्रूफ की हेडिंग डाल के 2 इसके हम बना देंगे कॉलम। और अब आपको करते करते याद हो गया होगा कि कॉलम जो हम बनाएंगे, एक होगा स्टेटमेंट और एक होगा रीज़न, राइट। जी, तो अब हमें जैसे कि नज़र आ रही हैं ये 2 ट्राइंगल बन रही हैं। तो इन कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ए बी डी विद ट्राइंगल सी बी डी, सबसे पहली चीज़ जो हमें पता है वो है ए बी इज़ इक्वल टू बी सी। ये जो साइड है ए बी, ये बी सी के, ये हमारे पास गिवन था। दूसरी चीज़ जो हमें पता है बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, ये रही बी सी लाइन, ये कॉमन है। तीसरी चीज़ जो हमें इसमें नज़र आ रही है वो है ए डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, ये रही, ये भी हमारे पास गिवन में मौजूद है। अब जैसा कि आपको याद होगा, इसमें हम बता रहे हैं ये तीनों साइड हैं, तो हमारे पास ये क्या हो गई, सो ट्राइंगल ए बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी डी, साइड 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 पोस्टुलेट। साइड 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 इज इक्वल टू साइड साइड साइड, इस तरह करके भी लिख सकते हैं, सिर्फ साइड 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 पोस्टुलेट भी लिख सकते हैं। अब ट्राइंगल जब इक्वल होगी तो इसके अंदर की बाकिया चीज़ें भी इक्वल होंगी, जैसे कि हैंस चुनाचे, क्या होगा कि जो बाकी चीज़ है, जैसे कि हमारे पास बी ए डी और बी सी डी, एंगल बी ए डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी डी, ये हमारे पास आ गया कॉरस्पॉन्डिंग sides, corresponding angles of congruent triangles। स्पेलिंग की मिस्टेक मुझसे हो जाए, आप समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद जनाब, इसके बाद आ जाते हैं एंड। और क्या हमें पता चला कि अब इस ट्रायंगल में बी ए डी और बी डी सी बराबर होंगे। एंगल बी डी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी डी सी, और ये भी हमारे पास corresponding angles of congruent triangles। इसके बाद जनाब हमारे पास जो मज़ीद चीज़ है वो एक और क्या थी हमारे पास बची, हमें ये पता है कि we know that angle BDA plus angle BDC इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब स्ट्रेट लाइन पोस्टुलेट लिखें या सप्लीमेंट्री एंगल्स। स्ट्रेट लाइन जैसे कि हमें नीचे नज़र आ रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसके बाद जनाब हमने कहा अगर ये दोनों 180 डिग्री के हैं तो आगे क्या करना है हमने, कि हमने कहा कि एंगल बी डी ए प्लस एंगल बी डी ए इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमने कहा बिकॉज बी डी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी डी सी, और ये प्रूव्ड अबव है, हम पहले बता चुके हैं। सो टू एंगल बी डी ए इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल बी डी ए इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री का अगर है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल बी डी ए इज़ इक्वल टू एंगल बी डी सी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पे हमने लिख दिया बोथ आर राइट एंगल्स, बोथ आर राइट एंगल्स। नज़र आ रहा होगा ये जो बाकी चीज़ें मैंने लिखी हैं। हैंस अब जो लास्ट बात इस 90 डिग्री से निकली कि बी डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए सी, और ये हमारे पास क्योंकि ये राइट एंगल बना रही है, अब ये हमारे पास आ गया हैंड्स प्रूफ, तो क्यू ई डी आखिर में लिख देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। यही चीज़ें बतानी थी, पहली ये थी एंगल, तो ये देख लीजिएगा, पहली चीज़ हमने ये जो बताई एंगल, दूसरी चीज़ हमारे पास 90 डिग्री, और तीसरी चीज़ हमारे पास ये आ गई अल्हम्दुलिल्लाह।